नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। 2 जून को मंगल अपनी नीच राशि कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं और 20 जुलाई तक मंगल अपनी नीच राशि में रहेंगे। मंगल को नवग्रहों में सेनापति का स्थान दिया गया है। मंगल पराक्रम के कारक हैं। हमारे अंदर ऊर्जा का संचार मंगल के द्वारा ही होता है। मंगल भाई बंधुओं को, सहयोगियों को, मित्रों को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे अंदर रक्त जो है इसे भी मंगल ही रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे अंदर चाहे ऊर्जा हो, क्रोध हो, किसी भी प्रकार का हमारे अंदर आवेग हो, आक्रोश हो, ये सब मंगल के अधीन आते हैं। मंगल तर्कपूर्ण है, यानी तर्क जो है, लॉजिक जो है, उसके बिना मंगल बात नहीं करते। तो तार्किक बातों में भी मंगल को ही प्रधानता दी गई है। मंगल का नीच राशि में आना, वैसे तो कर्क लगन के जातकों के लिए मंगल जो हैं योगकारी माने गए हैं, लेकिन फिर भी कर्क राशि में ही मंगल को नीच माना गया। संभवतः दोनों की जो नेचर है भिन्न भिन्न है, इसी वजह से, क्योंकि मंगल जहां अग्नि स्वरूप माने गए हैं तो वहीं चंद्रमा को जल माना गया है और अग्नि केवल और केवल जल में ही शांत हो पाती है। तो शायद यही एक मुख्य वजह है कि मंगल को कर्क राशि जल राशि में नीच माना गया। लेकिन कई दफ़ा मंगल यदि बहुत ज़्यादा प्रबल हों तो फिर मन की शांति को भी भंग कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा के जल को भी सुखा देने की ताकत जो है वो मंगल अपने अंदर रखते हैं। तो आज हम दोस्तों बात करेंगे मंगल का कर्क राशि में जो गोचर है ये आपको कैसा फल देगा। बहुत सारे मित्रों के मेरे पास मैसेजेस आए कि सर आप हमें जो है राशि से बताएं, कुछ लोग चाहते हैं कि लगन से बताएं। बहुत लोगों को मेरी लगन से जो बताने की प्रक्रिया है बहुत पसंद आती है। नक्षत्रों के आधार पर जब मैं बोलता हूँ तो मैं कोशिश करूँगा अपने जितने भी आज के बाद से आगामी जो मेरे वीडियोस होंगे इसमें राशि और लगन हम दोनों को साथ लेकर के चलें। तो राशि से क्या प्रभाव देंगे इसकी भी हम चर्चा करें, और लगन से और नक्षत्र से ग्रह गोचर क्या प्रभाव देगा इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को कोशिश करूंगा ज़्यादा लंबा ना बनाने की, इसको जल्दी से जल्दी कम अवधि में ही पूरा करने की कोशिश करूंगा। तो जब मैं राशि की बात करूं तो आप समझ लीजिएगा कि मैं चंद्र राशि से गोचर की बात कर रहा हूं, और जब मैं लगन की बात करूं तो आप समझ जाइएगा कि मैं जन्म लगन से गोचर की बात कर रहा हूं। और इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं जिस पर कि शुल्क लागू है, उसके लिए कृपया डायरेक्ट कॉल मत कीजिए। आप इस स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना व्हाट्सएप पर मैसेज भेजिए, अपना नाम, अपनी जन्म तिथि, अपना समय, स्थान और साथ ही साथ आपकी समस्या, परेशानी या जो भी आपका प्रश्न है वो हमें लिख करके भेजिए, और उसके बाद आगे की प्रक्रिया जो है आपको रिप्लाई में आ जाएगी, और उसके बाद आप निर्णय लें कि आपको आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं मंगल के इस गोचर फल से। लगन से भी बात करेंगे, राशि से भी बात करेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा। मैं कोशिश करूंगा बहुत आसानी से, सरलता से इसको समझाने की। सबसे पहले हम मेष लगन की बात करेंगे कि मेष लगन से या मेष लगन के जातकों के लिए मंगल का जो ये गोचर है आपको कैसा फल प्रदान करेगा। देखिए 2 जून से 20 जुलाई तक मंगल रहेंगे अपनी नीच राशि कर्क राशि में, ठीक है जी। और इस दौरान मंगल किन किन नक्षत्रों से गुजरेंगे उसके अनुरूप ही अपना फल प्रदान करेंगे। यहाँ पे मंगल नीच में है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हम बात कर रहे हैं लगन से, मेष लगन के जातकों के लिए। तो 2 जून को मंगल जैसे ही अपनी नीच राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, पुनर्वसु यानी कि गुरु के नक्षत्र में होंगे।
अब मंगल के गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करते ही सबसे पहले तो आय में वृद्धि करेंगे, यानी आय के साधनों में वृद्धि करेंगे। और खास करके जब मैं लगन की बात करूं, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, जिनको जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो मंगल का फल देखिए, कोई भी ग्रह गोचर में अपने आप से फल नहीं देता है। ऐसा नहीं है कि मंगल नीच राशि में आ गए कर्क राशि में तो सबको ही मंगल फल देने लग जाएंगे। ये फल, पहली बात तो आपकी अपनी कुंडली में मंगल की स्थिति कैसी है इस पर बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि अगर आपकी अपनी कुंडली में मंगल की स्थिति शुभ है तो मंगल कितने भी गोचर में नीच आ जाएं, खराब आ जाएं, मंगल आपको कभी भी उतना अशुभ फल नहीं देंगे। और अगर आपकी अपनी कुंडली में मंगल अशुभ है तो फिर मंगल कितना भी शुभ हो जाए आपको शुभ फल नहीं दे पाएंगे। एक पहला नियम तो ये है। और दूसरा नियम ये है कि कोई भी ग्रह अपना शुभ या अशुभ फल केवल और केवल अपनी दशा अंतरदशा में देता है। तो आपको यह भी देखना होगा कि क्या आपको इस समय मंगल की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतरदशा चल रही है अथवा नहीं। क्योंकि अगर मंगल की दशा ही नहीं चल रही तो फिर आपको मंगल का कोई भी शुभ या अशुभ फल प्राप्त ही नहीं होगा। तो ये दो छोटे छोटे नियम हैं, लोग भूल जाते हैं, लेकिन मैं बार बार अपने वीडियोस में याद करवाता हूं। तो मेष लगन के जातकों के लिए 2 जून को मंगल गुरु के नक्षत्र में होंगे। आय की वृद्धि करते हैं, भाई बंधुओं से, मित्रों से सहयोग मिलता रहेगा। इनकम, आय के साधनों की वृद्धि, कोई ना कोई इच्छा पूर्ति अवश्य होगी। इसके अलावा विदेशों से आपको धन या व्यापार जरूर मिलेगा, यानी विदेशों से आपके संबंध मजबूत होंगे। यदि आप विद्यार्थी हैं, हायर एजुकेशंस में हैं, तो आपके लिए ये समय बहुत ही अनुकूल है। पढ़ाई में खूब अच्छे से आपका मन लगेगा। 7 जून को मंगल जो हैं पुष्य नक्षत्र में होंगे, यानी शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे 7 जून को। तो अब शनि जो हैं आपके वक्र अवस्था में चल रहे हैं। शनि वक्री हैं और इस दौरान कारोबार थोड़ा सा धीमा कर सकते हैं। जो आय के साधनों में, अब यहाँ पे थोड़ा सा आय के साधनों में भी रोक लग सकती है, रुकावट लग सकती है, या उतनी रेगुलरिटी से अब आय नहीं हो पाएगी जितना पहले हो पा रही थी। खास करके कारोबार जैसे ही धीमा होगा तो जाहिर सी बात है कि आय के साधनों में भी कमी करते हैं। 27 जून को मंगल जो है आश्लेषा यानी बुध के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और यहां से एक बार फिर आपको धन की वृद्धि करते हैं, पारिवारिक सुख की वृद्धि करते हैं, आपके कारोबार की वृद्धि करते हैं, मेहनत से कार्यों में सफलता मिलने लगेगी, नौकरी में आपको अनुकूलता प्रदान करते हैं और सेहत व स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा। तो ये तो थी मेष लगन के जातकों की बात कर रहे थे हम। अब हम मेष राशि के जातकों की बात करेंगे, यानी कि जिनका भी चंद्र राशि जो है मेष राशि है, तो उनको मंगल कैसा। देखिए, अमूमन मंगल चौथे भाव में जब गोचरवश आते हैं तो ज्यादा शुभ फल प्रदान नहीं करते हैं, शत्रुओं से पीड़ा देते हैं, शत्रु भय, रोग, ऋण की वृद्धि करते हैं, आर्थिक नुकसान, धन हानि के योग बनाते हैं। इसके अलावा पारिवारिक सुख में भी कमी करते हैं, जमीन जायदाद के कार्यों में रुकावट डालते हैं, पढ़ाई में आपका मन नहीं लगता है और कहीं ना कहीं मान हानि भी करते हैं। तो मेष लगन में क्या फल था और मेष राशि में बिल्कुल उसके विपरीत फल था। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि आप लगन से देख रहे हैं तो उसका भी फल मैंने बता दिया, यदि आप राशि से देख रहे हैं तो उसका भी फल मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं वृषभ लगन की। पहले हम लगन की बात करेंगे, फिर राशि की बात करेंगे। तो वृषभ लगन के जातकों के लिए मंगल आपको कैसा फल प्रदान करेंगे। 2 जून को मंगल पुनर्वसु नक्षत्र में होंगे, मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि करते हैं, कार्यों में सफलता दिलाते हैं। किसी किसी जातक को छिटपुट
कार्यों में अवरोध पैदा हो सकता है, धन हानि हो सकती है, लेकिन किसी किसी जातक को। इसके बाद 7 जून को मंगल पुष्य नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ पर जो है आपके लिए थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि शनि के नक्षत्र में होंगे और शनि नवम भाव में वक्री हैं, तो भाग्य अब आपका उतना साथ नहीं दे पाएगा, यानी भाग्य की कमी ज़रूर आपको खलेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों में भी विघ्न और रुकावटें आ सकती हैं। 27 जून को मंगल चले जाएंगे आश्लेषा यानी बुध के नक्षत्र में। यहाँ पर आपके कार्यों में जो रुकावटें आ रही थी वो धीरे धीरे दूर होंगी और साथ ही साथ मान प्रतिष्ठा की वृद्धि भी होगी और धन के मार्ग भी प्रशस्त होंगे, यानी धन आना शुरू हो जाएगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, पारिवारिक सुख की वृद्धि, संतान पक्ष की तरफ से भी आपको सुखद अनुभव प्राप्त होंगे, सुखद फल प्राप्त होंगे। तो ये तो हम बात कर रहे थे वृषभ लगन की। अब वृषभ राशि के जातकों के लिए मंगल का ये फल कैसा रहेगा। देखिए, वृषभ राशि जिनकी भी है, यानी जिनकी भी चंद्र राशि वृषभ है, उनके लिए बता रहा हूं। तो मंगल अमूमन इस समय तृतीय भाव में चल रहे हैं वृषभ राशि से, और तृतीय भाव में मंगल जब भी गोचरवश आते हैं तो आम तौर पर शुभ फल ही देते हैं। मगर मंगल नीच राशिगत भी हैं, यानी अपनी नीच राशि में, लेकिन इसके बावजूद भी मंगल की शुभ फल ही प्राप्त होंगे। तो जाहिर है जमीन जायदाद के कार्यों में सफलता मिलेगी, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, भाई बंधुओं का सुख सहयोग भी मिलता रहेगा, शत्रु दबे रहेंगे और साथ ही साथ ऋण की सुविधा भी आपको मिल सकती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, संतान पक्ष से आपको सुखद अनुभव व फल प्राप्त होंगे, मान प्रतिष्ठा की भी वृद्धि करते हैं। तो कुल मिलाकर के वृषभ लगन और वृषभ राशि दोनों से ही मंगल के आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। मिथुन लगन के जातकों के लिए अब हम पहले मिथुन लगन की बात करेंगे, बाद में मिथुन राशि की बात करेंगे। तो मिथुन लगन से भी 2 तारीख को 2 जून को मंगल पुनर्वसु यानी गुरु के नक्षत्र में होंगे। तो यहाँ पर आपका धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ती है, पढ़ाई में आपका अच्छे से मन लगेगा, कारोबार अच्छा चलेगा, आपका दाम्पत्य सुख की वृद्धि करते हैं। इसके बाद 7 जून को मंगल पुष्य नक्षत्र में शनि के नक्षत्र में होंगे। शनि आपके जो हैं इस समय वक्र अवस्था में हैं। अब यहाँ पे स्थितियाँ एकदम से पलट जाएंगी, कार्यों में विघ्न अवरोध पैदा होंगे और धन हानि भी हो सकती है, चोट आदि का भय, दुर्घटना आदि का भय या रोग की वजह से भी परेशानी आ सकती है आपको। इसके बाद 29 जुलाई को मंगल जो हैं आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, बुध के नक्षत्र में। अब यहाँ पर भी आपके लिए थोड़े से खर्च जो हैं बड़े रहेंगे, निवेश बढ़ेगा, स्वास्थ्य हानि भी कर सकते हैं, मानसिक चिंता भी परेशानी भी दे सकते हैं। लेकिन 7 जुलाई के बाद से स्थितियों में थोड़ी बेहतरी होगी। 7 जुलाई के बाद से मान प्रतिष्ठा की वृद्धि, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से लाभ होगा, पढ़ाई में आपको सफलता मिलेगी। तो ये तो था मिथुन लगन के जातकों के लिए। अब मिथुन राशि को कैसा फल प्रदान करेंगे। तो मिथुन राशि से मंगल जो है आपके धन भाव में संचार कर रहे हैं नीच राशिगत। तो जाहिर सी बात है धन हानि हो सकती है, आर्थिक रूप से आपको चिंता हो सकती है, आर्थिक तंगी महसूस हो सकती है। वाद विवाद से दूर रहिए, क्योंकि आपके क्रोध की वजह से, आपकी कटुवाणी की वजह से किसी न किसी से आपका वाद विवाद हो सकता है। इसके अलावा सभी प्रकार के कार्यों में आपको अभी कोई खास लाभ नहीं मिल पाएगा, आपके मार्ग में बार बार रुकावटें पैदा होंगी, कारोबार धीमा चलेगा, मान प्रतिष्ठा में भी आपके कमी आ सकती है। तो मिथुन राशि वालों को इस प्रकार से फल प्राप्त होंगे। कर्क लगन की बात कर लें कि कर्क लगन के लिए कैसा फल रहेगा, बाद में हम कर्क राशि की भी बात करेंगे। तो कर्क लगन के जातकों के लिए देखिए, मंगल आपके इस समय लगन में है और नीच राशिगत हैं। मंगल 2 तारीख को पुनर्वसु नक्षत्र में होंगे। आपके कार्यों में बाधाएं पैदा करते हैं, धन हानि, स्वास्थ्य हानि, राजदंड और इसके अलावा चोट आदि का भय बना रहेगा या
किसी रोग की वजह से ऑपरेशन आदि की स्थिति पैदा हो सकती है। 7 जून को मंगल पुष्य नक्षत्र में चले जाएंगे, शनि के नक्षत्र में। दाम्पत्य सुख में कमी करते हैं, यानी पार्टनर के साथ अनबन करवा सकते हैं। कारोबार भी धीमा चलेगा। इसके बाद 29 जून को आश्लेषा नक्षत्र में होंगे, बुध के नक्षत्र में होंगे। यहां से स्थितियों में थोड़ा सा सुधार करते हैं, यानी कि आय के साधनों में वृद्धि करेंगे, कोई ना कोई इच्छा पूर्ति अवश्य होगी। मगर 7 जुलाई के बाद अचानक से खर्च भी बढ़ेंगे और आपकी व्यर्थ की भागदौड़ भी बढ़ेगी। विदेशों से जरूर आपके संबंध मजबूत होंगे या विदेशों से आपको धन लाभ अवश्य हो सकता है। कर्क राशि की बात करें तो जिनकी भी चंद्र राशि कर्क है उनको मंगल कैसा फल देंगे। देखिए, मंगल आपके लगन में है, मंगल आपकी राशि में है, कर्क राशि में है, नीच राशिगत है, तो यहां पर भी मंगल कोई खास शुभ फल नहीं दे पाएंगे। आपके कार्यों में बार बार विरोध पैदा करेंगे, अवरोध पैदा करेंगे, स्वास्थ्य की हानि करते हैं, धन हानि। इसके अलावा व्यर्थ की भागदौड़, किसी निकट भाई बंधु से अनबन भी करा सकते हैं और दाम्पत्य जीवन में भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सिंह लगन की बात करें तो सिंह लगन के लिए जातकों के लिए कैसा फल प्रदान करेंगे, उसके बाद सिंह राशि पर भी आएंगे। सिंह लगन से भी 2 जून को मंगल जो है पुनर्वसु यानी गुरु के नक्षत्र में होंगे। कारोबार की वृद्धि करते हैं, संतान सुख की भी वृद्धि करते हैं, संतान से लाभ, दाम्पत्य सुख बढ़िया रहेगा। लेकिन किसी किसी जातक को किसी काम में रुकावट भी आ सकती है या कठिन परिस्थितियां भी आ सकती हैं। 7 जून को मंगल पुष्य यानी शनि के नक्षत्र में होंगे। यहां पर मंगल जो हैं आपके लिए शत्रुओं से परेशानी दे सकते हैं, क्योंकि शनि वक्र अवस्था में है और छठे भाव में है, तो शत्रु परेशानी, शत्रु भय बना रहेगा। रोग से आपको सावधान रहना होगा और ऋण के मार्ग में रुकावट आ सकती है, नौकरी में दिक्कतें पैदा कर सकते हैं आपके लिए। फिर 29 जून को मंगल आश्लेषा यानी बुध के नक्षत्र में चले जाएंगे। स्थितियों में एकदम से सुधार आएगा, कारोबार में तरक्की, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि, हर प्रकार से आर्थिक लाभ आपको मिलने लगेंगे। यानी कि 29 जून के बाद से ही जैसे ही मंगल आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो आपका कारोबार भी अच्छा चलेगा, पारिवारिक सुख की वृद्धि भी होगी और साथ ही साथ आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होने लगेगी। अब हम सिंह राशि के जातकों की बात कर लें तो सिंह राशि से मंगल 12वें स्थान में चल रहे हैं, तो जिनकी भी चंद्र राशि सिंह है उनको मंगल कैसा फल देंगे। एकदम से खर्चों में वृद्धि करते हैं, पार्टनर के साथ अनबन करवा सकते हैं, धन हानि, स्वास्थ्य हानि, व्यर्थ की भागदौड़, संतान पक्ष की तरफ से चिंता और साथ ही साथ रोग व ऋण की वृद्धि भी करते हैं। तो सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल कुछ इस प्रकार से फल देंगे। कन्या लगन की बात कर लें कि कन्या लगन के जातकों को कैसा फल देंगे, बाद में हम कन्या राशि की बात करेंगे। तो कन्या लगन के जातकों के लिए भी 2 जून को पुनर्वसु यानी गुरु के नक्षत्र में होंगे। आपके नौकरी में आपको अनुकूलता प्रदान करते हैं, यानी नौकरी में वृद्धि करते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, जमीन जायदाद के कार्यों से लाभ होगा, साथ ही साथ आपके कारोबार में भी आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। इसके बाद 7 जून को मंगल पुष्य यानी शनि के नक्षत्र में चले जाएंगे। संतान पक्ष की तरफ से कोई ना कोई कष्ट, परेशानी, चिंता जरूर हो सकती है, लव लाइफ में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। शेयर मार्केट में यह सही समय नहीं है निवेश करने का। इसके अलावा यदि आप आर्ट, कला, कल्चर, एक्टिंग, सिनेमा इन क्षेत्रों से जुड़े हैं तो वहां भी आपके लिए अभी अनुकूलता नहीं रहेगी। लेकिन जैसे ही 29 जून को मंगल आश्लेषा नक्षत्र यानी बुध के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो आपके लिए पढ़ाई में आपका मन लगेगा, भाग्य आपका साथ देने लगेगा, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आपको लाभ होगा। 7 जुलाई के बाद एकदम से कारोबार में वृद्धि होगी, मान प्रतिष्ठा की भी वृद्धि होगी, साथ ही साथ प्रत्येक कार्य में आपको सफलता मिलने लगेगी। तो ये तो था कन्या लगन के जातकों के लिए कन्या राशि को कैसा फल प्राप्त होगा।
कन्या राशि वालों के लिए भी मंगल जो है आपको, हालांकि नीच राशि में है लेकिन इसके बावजूद गोचरवश मंगल 11वें स्थान में, आपको शुभ फल ही प्राप्त होगा। आर्थिक रूप से स्थिति मजबूत होगी, जमीन जायदाद के कार्यों से लाभ, कोई ना कोई इच्छा पूर्ति, मित्रों से मेल मिलाप बना रहेगा, भाई बंधुओं का सुख सहयोग मिलता रहेगा, मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि भी करते हैं। तो कन्या लगन और कन्या राशि दोनों के लिए ही मंगल जो है आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। तुला लगन की बात कर लें, 2 जून को तुला लगन से मंगल पुनर्वसु नक्षत्र में होंगे। संतान पक्ष की तरफ से सुखद फल, सुखद समाचार मिलते रहेंगे। शेयर मार्केट से लाभ, लव लाइफ बढ़िया चलेगी, मित्रों भाई बंधुओं का सुख सहयोग मिलता रहेगा। नौकरी में थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी आ सकती है। 7 जून को मंगल पुष्य नक्षत्र में होंगे। जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में आपको रुकावट आ सकती है। इसके अलावा पढ़ाई में भी आपका मन नहीं लगेगा और कहीं ना कहीं पारिवारिक सुख शांति में भी विघ्न पैदा करते हैं। 27 जून को मंगल आश्लेषा यानी बुध के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। यहां पर अभी थोड़ी सी चुनौतियां बनी रहेंगी, लेकिन 7 जुलाई के बाद मंगल जैसे ही 7 जुलाई के बाद स्थितियों में सुधार होगा, क्योंकि बुध अपना राशि परिवर्तन कर चुके होंगे। तो बुध आपके भाग्य भाव में होंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में आपको लाभ मिलेगा, विदेशों से संबंध मजबूत होंगे। तुला राशि, अब तुला राशि की बात कर रहा हूं, तो जिनकी तुला राशि है यानी चंद्रमा जिनकी तुला राशि में है, तो उनके लिए अभी कठिन चुनौतियां परिस्थितियां बनी रहेंगी। धन हानि, स्वास्थ्य हानि, मान प्रतिष्ठा की कमी, नौकरी कारोबार में दिक्कतें पैदा करते हैं, व्यर्थ की भागदौड़ बनाते हैं। जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में भी आपको अभी विलंब से सफलता मिलेगी और दाम्पत्य सुख भी अभी कोई खास बढ़िया नहीं रहेगा। वृश्चिक लगन की बात करें तो वृश्चिक लगन के जातकों के लिए मंगल लगन से कैसा फल देंगे। 2 जून को पुनर्वसु नक्षत्र में होंगे। जमीन जायदाद के कार्यों से अचानक लाभ प्राप्त हो सकता है, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। साथ ही साथ पढ़ाई में आपका खूब मन लगेगा और आपको संतान पक्ष की तरफ से भी सुखद फल प्राप्त होंगे। 7 जून को मंगल जो है पुष्य नक्षत्र में होंगे। शनि के नक्षत्र में, शनि वक्री हैं, किसी निकट भाई बंधु से तनाव बढ़ सकता है। पराक्रम में थोड़ी कमी आ सकती है, यानी आपके अंदर थोड़ी सी जो है आलस्य आ सकता है और कार्यों में भी अभी आशातीत सफलता नहीं मिल पाएगी। 27 जून को मंगल आश्लेषा यानी बुध के नक्षत्र में होंगे और यहां से एकदम से स्थितियों में आपके सुधार होगा, आपके कारोबार में वृद्धि करते हैं। साथ ही साथ आपको अचानक से लाभ भी करवा सकते हैं, यानी अचानक से धन लाभ भी होगा। मगर 7 जुलाई के बाद धन हानि के योग बन सकते हैं, तो 7 जुलाई के बाद थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। मंगल वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा फल देंगे, तो जिनकी वृश्चिक राशि है या चंद्रमा जिनकी वृश्चिक राशि में बैठे हैं, तो मंगल आपके लिए नौकरी में दिक्कतें पैदा कर सकते हैं, शत्रु परेशानी देते रहेंगे, रोग ऋण भी आपका बढ़ सकता है। इसके अलावा भाग्य साथ नहीं दे पाएगा, किसी निकट भाई बंधु से अनबन हो सकती है, व्यर्थ की भाग दौड़ बनी रहेगी, कारोबार भी धीमा चलेगा और मान सम्मान में भी हानि करते हैं। धनु लगन के जातकों के लिए मंगल 2 जून को पुनर्वसु नक्षत्र में होंगे, यानी कि आपकी भाग दौड़ बनी रहेगी। इसके अलावा किसी मित्र बंधु के सहयोग से आपके कार्य सफल होंगे, जमीन जायदाद से लाभ होगा। 7 जून को मंगल पुष्य नक्षत्र में होंगे, शनि के नक्षत्र में। यहां पर थोड़ी सी आर्थिक तंगी आ सकती है या धन के मार्ग में रुकावटें आ सकती हैं, क्योंकि शनि आपके धन भाव में वक्र अवस्था में है और दाम्पत्य जीवन या पारिवारिक जीवन में भी थोड़ी सी तनाव व चिंता बढ़ सकती है। 27 जून को मंगल आश्लेषा यानी बुध के नक्षत्र में होंगे, एकदम से आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं, नौकरी व कारोबार में स्थिति मजबूत होगी, शत्रु आपसे दबे रहेंगे। इसके अलावा ऋण की सुविधा आपको मिल सकती है। 7 जुलाई के बाद से कारोबार भी एकदम से आपका बढ़िया चलने लगेगा। अब धनु राशि वालों की बात करें, जिनकी धनु राशि है या चंद्रमा जिनकी धनु राशि में बैठे हैं, उनके लिए मंगल आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं, आपके
मंगल का अष्टम भाव में होना यानी आपके लिए चुनौतियां पैदा करता है। धन हानि, स्वास्थ्य हानि, नौकरी में दिक्कतें आ सकती हैं, आपको व्यर्थ की भाग दौड़ बनी रह सकती है, खर्च एकदम से आपके बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार से धनु राशि वालों को मंगल के फल प्राप्त होंगे। मकर लगन वालों की बात कर लें, मकर लगन के लिए मंगल कैसा फल देंगे, बाद में मकर राशि की बात करेंगे। मकर लगन के लिए भी 2 जून को मंगल पुनर्वसु यानी गुरु के नक्षत्र में होंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं और इसके अलावा भाई बंधुओं से सुख सहयोग मिलता रहेगा, पराक्रम की वृद्धि, खर्च भी बढ़ेंगे, विदेशों से भी आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में वृद्धि होगी। 7 जून को मंगल जो है पुष्य नक्षत्र यानी शनि के नक्षत्र में चले जाएंगे। यहां पर स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है और साथ ही साथ आपके स्वभाव में भी थोड़ा आलस्य बना रहेगा, मान प्रतिष्ठा की हानि भी कर सकते हैं। 27 जून को मंगल आश्लेषा यानी बुध के नक्षत्र में होंगे। संतान पक्ष की तरफ से सुखद फल, लव लाइफ बढ़िया चलेगी, शेयर मार्केट से लाभ होगा। 7 जुलाई के बाद से एकदम से आपके लिए आर्थिक स्थिति और ज्यादा मजबूत होगी, नौकरी में दिक्कतें नहीं रहेंगी और नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी और इसके अलावा ऋण की सुविधा भी आपको मिल सकती है। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार से भी आपको लाभ होगा, भाग्य आपका साथ देगा। अब हम बात करेंगे मकर राशि। मकर राशि के लिए मंगल कैसा फल देंगे, तो जिनका भी चंद्रमा मकर राशि में है उनको कैसा फल मिलेगा। देखिए, मंगल आपके सप्तम भाव में चल रहे हैं, दाम्पत्य सुख की हानि करते हैं यानी पार्टनर के साथ अनबन करा सकते हैं, कारोबार धीमा चलेगा, किसी निकट भाई बंधु से अनबन करा सकते हैं, जमीन जायदाद के कार्यों में आपको दिक्कतें आ सकती हैं, पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा, नौकरी में भी आपके लिए दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। तो मकर राशि वालों के लिए मंगल भी जो है नीच राशि में कोई ज्यादा शुभ फल प्रदान नहीं कर पाएंगे। कुंभ लगन की बात करें तो कुंभ लगन के जातकों के लिए कैसा फल देंगे, बाद में हम कुंभ राशि पर भी आएंगे। कुंभ लगन से भी मंगल जो है 2 जून को गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र में होंगे, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि, आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करेंगे यानी उत्तम धन लाभ के अवसर बनेंगे। इसके बाद 7 जून को मंगल जो है पुष्य नक्षत्र में शनि के नक्षत्र में होंगे। शनि आपके जो हैं वक्र अवस्था में चल रहे हैं, खर्चों की वृद्धि करते हैं, अचानक से स्वास्थ्य हानि करते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। 27 जून को मंगल आश्लेषा यानी बुध के नक्षत्र में होंगे, जमीन जायदाद के कार्यों से लाभ, पढ़ाई में आपका मन लगेगा, भूमि भवन वाहन कृषि और शिक्षा इन क्षेत्रों से आपको लाभ और सफलता प्राप्त करवाते हैं। 7 जुलाई के बाद संतान पक्ष की तरफ से लाभ हो सकता है मगर कारोबार थोड़ा सा धीमा चलेगा, लव लाइफ बढ़िया रहेगी और नौकरी में भी आपके लिए दिक्कतें और परेशानी आ सकती है। कुंभ राशि की बात करें, कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगल कैसा फल प्रदान करेंगे। कुंभ राशि से मंगल 6ठे भाव में है, आमतौर पर सेहत और स्वास्थ्य को छोड़ करके अन्य मामलों में मंगल शुभ फल ही प्रदान करेंगे। तो यहां पर सेहत स्वास्थ्य का ध्यान रखें, चोट आदि का भय बना रह सकता है या किसी पुराने रोग की वजह से ऑपरेशन की स्थिति बन सकती है, लेकिन आर्थिक रूप से आपको बहुत ज्यादा मजबूती प्रदान करते हैं, कारोबार बहुत बढ़िया चलेगा, मित्रों भाई बंधुओं का सुख सहयोग भी आपके साथ बना रहेगा। मीन लगन की बात कर लें कि मीन लगन के लिए मंगल जो है कैसा फल देंगे, बाद में हम मीन राशि की बात करेंगे। तो मीन लगन से भी मंगल 2 जून को पुनर्वसु यानी गुरु के नक्षत्र में होंगे, खर्च बढ़े रहेंगे लेकिन खर्चों के साथ निवेश बढ़ेगा, कारोबार की वृद्धि करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों से आपको लाभ मिलेगा। इसके बाद 7 जून को मंगल पुष्य यानी शनि के नक्षत्र में होंगे, यहां पर थोड़ा सा आपके कार्यों में विघ्न आ सकता है, खास करके आय के साधनों में कमी कर सकते हैं। लेकिन 27 जून को मंगल जैसे ही आश्लेषा यानी बुध के नक्षत्र में होंगे, अपनी मेहनत से अपनी कोशिशों से कार्यों में सफलता मिलने लगेगी, खास करके यदि आप आईटी, मीडिया या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर आदि क्षेत्रों से जुड़े हैं तो इन क्षेत्रों से आपको आशातीत सफलता प्राप्त होगी। पढ़ाई में आपका खूब मन लगेगा, पढ़ाई में आप अव्वल रहेंगे। इसके अलावा जमीन जायदाद के कार्यों से लाभ और आम कारोबार भी अच्छा चलेगा। दाम्पत्य जीवन यानी पारिवारिक सुख की वृद्धि भी करेंगे। अब हम बात करेंगे कि मंगल जो है मीन राशि के जातकों के लिए कैसा फल देंगे। तो मीन राशि जिनका यानी चंद्रमा मीन राशि में है उनके लिए मंगल जो है
मीन राशि से पंचम भाव में संचार कर रहे हैं, वो भी नीच राशि में। तो सबसे पहले संतान के लिए यह चिंता का विषय रहेगा, यानी संतान पक्ष की तरफ से कोई ना कोई दिक्कत परेशानी रह सकती है। आर्थिक रूप से भी आपको धन हानि के योग बन सकते हैं। कारोबार धीमा चलेगा और इसके अलावा सेहत व स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा। शत्रु आपको परेशानी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से सभी 12 लगन और सभी 12 राशियों का फल मैंने आपको बताया। अब हम बात करेंगे कि सभी 12 लगन अथवा सभी 12 राशियों के लिए कौन सा ऐसा कॉमन उपाय किया जा सकता है जिससे कि मंगल के आपको शुभ फल प्राप्त हों। आप चाहे किसी भी लगन के हों, आप चाहे किसी भी राशि के हों, और मंगल आपको शुभ फल प्रदान करे, वो भी तर्क के साथ मैं आपको उपाय बताऊंगा। देखिए, मंगल है मीठा, मंगल को मीठा माना गया है, और चंद्रमा है दूध। तो मीठा दूध या मीठे चावलों की बनी हुई खीर, और चंद्रमा के अधिपति देव हैं भगवान शिव। तो मीठा दूध या मीठे चावलों की बनी हुई खीर आप अपने नजदीक किसी भी मंदिर में भगवान शिव को अर्पित करें, भोग के रूप में उनको चढ़ाएं, तो आपको मंगल के कभी भी कैसे भी कोई भी अशुभ फल नहीं मिलेंगे। मंगल सदा सर्वदा आपको शुभ फल ही प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये लगन और राशिफल दोनों जरूर अच्छे लगे होंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा इसमें और क्या सुधार हम कर सकते हैं, इसके बारे में आपके राय, आपके कमेंट्स आमंत्रित हैं। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।